हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, पर्टिकुलरली बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। उसकी हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है उस सेक्टर से रिलेटेड, और साथ ही हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक के कुछ पैरामीटर और उसकी वैल्यूएशन। एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप एचडीएफसी के मर्जर के बाद 12 लाख करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 1540 है। स्टॉक जो अभी पी ट्रेड कर रहा है वो है 17.6। बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 1050 है और करंट प्राइस 1540 है। रिटर्न ऑन एसेट 1.98% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 ईयर की एवरेज 16.8 है, 3 ईयर की 16.8 और प्रीवियस ईयर की रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6% है। जबकि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी इक्विटी देखें तो 17.1 है। इक्विटी में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 10 ईयर की स्टॉक की एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.4, 7 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.9, 5 ईयर का 24 और लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्राइस अर्निंग टू रेशियो देखें तो 21 है। तो हम देख रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंटिन्यू हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और अभी जो लेटेस्ट प्राइस टू अर्निंग हमने देखा है 17.6 है। मीन्स स्टॉक सस्ता होता हुआ नज़र आ रहा है, पर क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है? तो इसको हम समझते हैं। क्योंकि जो इनिशियल फेज़ में था स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जब कोई कंपनी में अच्छी ग्रोथ आती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है, तो वहाँ उसको हाई पी मिलती है। बट अभी बैंक का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और 25 to 20% से बैंक ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में मार्केट ने रियलाइज़ किया है कि बैंक इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा और उसको लो पी दी है। हम आगे इसके वैल्यूएशन की भी बात करेंगे, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई है या अभी और इसमें पी में करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। अदर वैल्यूएबल पैरामीटर देखें तो एवरेज पैग रेशियो देख रहे हैं हम। एवरेज पैग रेशियो एचडीएफसी बैंक का 0.93 था, जो कि 5 ईयर का है। और अभी का जो पैग रेशियो देखें तो 0.88। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पैग रेशियो में गिरावट आई है। एवरेज पैग रेशियो में पी में गिरावट आती है तो वहाँ री रेटिंग होती है, बट जब पैग रेशियो में गिरावट आती है तो इससे हमें लगता है भी ग्रोथ अच्छी आएगी और अभी प्राइस भी डाउन आया है कंपनी का। ये पैरामीटर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन लगभग एचडीएफसी बैंक के 20,000 करोड़ के हैं। ईबिटा में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। ईबिटा ग्रोथ देखें तो ईबिटा ग्रोथ भी कंपनी थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है क्योंकि बेस बड़ा हो गया है, बट फिर भी 11.7% के आसपास ईबिटा ग्रोथ हमें लास्ट 3 ईयर की देखने को मिली है। जैसे कि हमने पीई में देखा था, पीई लगातार हमने डाउनवर्ड ट्रेंड में देखी। उसी तरह हम सेल्स वेरिएशन देखें तो किस हिसाब से एवरेज सेल ग्रोथ की है। 10 ईयर की देखें तो एचडीएफसी बैंक की 16.9% की एवरेज सेल ग्रोथ है। वहीं हम 7 ईयर्स की देखें तो 15.3% है। और सेल ग्रोथ 5 ईयर की देखते हैं तो लगभग 15% है। और लास्ट 3 ईयर की एवरेज ग्रोथ देखें तो 11.8% है। तो जो स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा या कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि जो सेल्स ग्रोथ है वो एचडीएफसी बैंक की हमें स्लो होती हुई नज़र आ रही है। और जिस वजह से अभी स्टॉक का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स जो पी एक्सपेंशन की वजह से जो उसमें रिटर्न्स मिलने वाले थे वो अभी रिटर्न हमें नहीं मिल सकते। अभी हमें यही देखना होगा एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते टाइम भी वैल्यूएशन कहाँ है एचडीएफसी बैंक की। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो पैग रेशियो है वो देखा, वहाँ हमें वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ती नज़र आ रही है। इसी तरह हम सेल पे फोकस करें। अभी हमें जो एक्सपेक्टेड सेल सितंबर क्वार्टर के वो 53,000 करोड़ हमें नज़र आ रही है। मतलब सेल्स में ग्रोथ है। हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक की जो सेल ग्रोथ है वो कम हुई है और पी का भी हमें री रेटिंग होती हुई देखने को मिली है। 25 से लगभग 17% पे पी आ चुकी है। तो हमने इस सेम पैटर्न हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जब 10 ईयर की एवरेज ग्रोथ थी 16%, तो वहाँ रिटर्न भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। 10 ईयर के जो एवरेज रिटर्न है वो 17% है। 5 ईयर, 3 और 1 ईयर के जो रिटर्न है 8 to 9% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगभग होल्डिंग एफ आईज एंड डी आईज के पास ही है और पब्लिक के पास लगभग 17% होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो हमने देखा स्टॉक की री रेटिंग हुई है, डाउनवर्ड री रेटिंग हुई है। पैग रेशियो हमें इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस है जो एचडीएफसी बैंक की वो है 15% के आसपास ग्रो करने की। कि अभी जो स्मॉल साइज के बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हैं, उन्हें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बट जो ग्रोथ दिखाई है, जब ग्रोथ होती है तो वहाँ एनपीए भी बढ़ते हैं
और उस जो ग्रोथ की वजह से जो एनपीए बढ़ने स्टार्ट होंगे, पीएसयू या छोटे स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक जिन्होंने तेज़ी से ग्रो किया है, वहाँ हमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। एचडीएफसी बैंक ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिखाई, तो उसमें क्या है, इसने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बनाए हुए हैं और सेम लेवल पे ही ये ग्रो कर रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनपी रेशियो है एचडीएफसी बैंक का हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक या पीएसयू बैंक में बिल्कुल एनपी रेशियो बढ़ेगा या उनका एक कंसोलिडेशन फेस देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से हमें काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है एट दिस पॉइंट, और इसमें एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, री रेटिंग भी इसमें देखने को मिल सकती है, जैसे ही पीएसयू बैंक और स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़ा एनपीए उनका बढ़ेगा और ये अपना एनपीए उसी रेंज में रखेगा, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।